Hello, welcome to RS Academy. I am Neha ma'am. So let's start our chemistry lecture. तो आज हम देखने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में. What is stoichiometry? Let's start. So today टॉपिक हमारा है स्टोइकियोमेट्री. अब ये स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? तो सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है हम वो देखते हैं. तो जो स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री के ग्रीक वर्ड है. कैसा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है. स्टोइकियो है. Okay. ये स्टोइकियो का मतलब क्या होता है? स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट. क्या? एलिमेंट. और यहाँ पे जो मेट्रॉन है हमारा, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना. मतलब जब हम एलिमेंट को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? सिंपल सा लॉजिक है कि जो स्टोइकियोमेट्री वो ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड में बाइफर्केशन किया गया है इसका. एक तो है स्टोइकियो और दूसरा हमारा है मेट्रॉन. व्हाट इज बाय स्टोइकियो? स्टोइकियो मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रो मतलब होता है मेजर. मतलब हम इसमें एलिमेंट को मेजर करते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है. स्टोइकियोमेट्री पढ़ने से पहले हमें पता क्या, हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, हाउ केमिकल रिएक्शन बैलेंस, सब कुछ हमें देखना है. ठीक है. लेट्स लेट्स देखते हैं. तो स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट को मेजर करना है, बट एलिमेंट कैसे मेजर करना है, क्या करना है, हम इसको डिटेल में देखेंगे. फिर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया. नाउ हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन. ठीक है. लेट्स डिफाइन करते हैं पहले और देखते हैं कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है क्या. इसी केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूँ, लेट्स से तो ध्यान दो. इसकी डेफिनेशन होगी whenever. क्या है डेफिनेशन? whenever a chemical change occur. क्या बोला मैंने? whenever a chemical change occur, we can say. क्या बोल सकते हैं हम? We can say that a chemical can say that a chemical reaction has taken place. What is my chemical reaction? अगर हम केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि whenever अगर आप उस लेट्स सी डेफिनेशन को ध्यान से देखें. whenever a chemical change occur, जब कोई भी केमिकल चेंज ऑकर होती है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ठीक है. किसी भी रिएक्शन में कोई केमिकल चेंजेस हो रही है, उसका केमिकल चेंजेस जब भी हम देखेंगे कि वो ऑकर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन, हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हमारा टेकिंग प्लेस. ओके. सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? whenever chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट में केमिकल चेंजेस ऑकर होगा हम बोलेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया. इतना क्लियर है. अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हम मतलब कि इसका एग्जांपल कैसे है मैम. कैसा रिएक्शन, कौन सा केमिकल चेंज. लेट्स सी. अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक मैग्नीशियम है. क्या है मेरे पास? सिंपली मेरे पास एक मैग्नीशियम है. मैंने अपने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ. किससे करवा रही हूँ मैं रिएक्शन? मैं मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा रही हूँ ऑक्सीजन के साथ. नाउ जब मैंने इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो ये क्या देगा मुझे? ये मुझे एज अ प्रोडक्ट देने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या देने वाला है मुझे प्रोडक्ट में? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो बेसिकली रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है. हमने इनका रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करा के हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड.
ठीक है। तो इसमें दो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होती है। अब केमिकल रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं टोटल? अगर टोटल हम देखें, टोटल वी हैव टू पार्ट्स। पहला वाला पार्ट क्या है इसमें? पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? वी विल से रिएक्टेंट। और सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अभी रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है, मे भी आपको पता होगा। मैं आपको वापस से एक जस्ट रिव्यू दे रही हूँ। लेट्स, जब मैंने बोला रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो रिएक्टिव मतलब क्या? ये जो जिसमें जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और उस रिएक्टेंट से जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, जो भी मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे इस एग्जाम्पल के केस में रिएक्टेंट कौन कौन है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इस एग्जाम्पल के केस में जो मेरा मैग्नीशियम है और जो मेरा ऑक्सीजन है, ये क्या एक्ट करे? ये एज अ रिएक्टेंट एक्ट करे। जबकि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसे एक्ट कर रहा है? हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एज अ प्रोडक्ट एक्ट कर रहा है। इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। क्या बोला मैंने? व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? क्लियर इतना? लेट्स सी। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। देखो, हमने अपने लास्ट जब हम 10-9 में था तो भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है। लेट्स सी व्हाट इज बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसे हम बैलेंस्ड करते हैं, जो बैलेंस्ड है उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर मैं आपको डिफाइन करके बताऊँ, तो लेट्स सी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन कैसा होगा इसका? डेफिनेशन में हम लिखेंगे ऑफ नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। पहले एक बार डेफिनेशन आपको देख लो। डेफिनेशन के बाद मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी। क्या लिखा हमने? एक मिनट से रफ करती हूँ। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये डेफिनेशन के बाद, आपको जब मैंने केमिकल रिएक्शन जो लॉज मैंने पढ़ाए थे, मे भी आपको ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद उसमें से एक लॉ का आपको याद है। क्या बोला इसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है? कि नंबर ऑफ एट क्या नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि मेरी किसी भी रिएक्शन में हर एक एलिमेंट कितना नंबर ऑफ एटम है, वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो हमने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा एटम, जो भी वो मैटर, जो भी हमारे एटम्स होते हैं, नाइदर भी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ना, तो सेम यहाँ पर भी यही बोला गया है कि हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम होता है वो सेम होगा। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम होगा। कब कब सेम होगा? बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद। दोनों केस में क्या होता है? दोनों कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन मिलता है वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट पार्ट है और जो मेरा प्रोडक्ट पार्ट है, दोनों में क्या होगा? दोनों में हमारे जो जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो हमें सेम मिलेगा। इतना क्लियर है? लेट्स सी, मैं आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाती हूँ।
हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम का हमने रिएक्शन करवाया डाइऑक्सीजन के साथ। किससे रिएक्शन करवाया? मैग्नीशियम को डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम प्लस डाइऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने अभी पीछे देखा। अच्छा, अगर आप लोग देखो तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम के? मैग्नीशियम तो हमारा सिंगल है। तो चलो, ये रिएक्टेंट पार्ट है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, इफ वी विल नोटिस, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? हम इस वाले पार्ट को बोलेंगे रिएक्टेंट, जबकि जो हमें आउटकम मिल रहा है उसको वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे क्या है? ये प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें इसमें देखना है कि वेदर हमने जो एग्जांपल लिखा है वो बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैग्नीशियम का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक मैग्नीशियम है, नो डाउट, ये तो बैलेंस है। अब आप बात आएगी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेट में, मतलब अगर रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन का है तो मुझे प्रोडक्ट भी कितना मिलना चाहिए? मुझे दो ही प्रोडक्ट मिलने चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एक एलिमेंट में, वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। तो उसी तरह से Mg+O2 MgO है, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट पार्ट है उसमें जो O है वो बैलेंस्ड नहीं है। रिएक्टेंट पार्ट में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डबल है, बट हमारे जो प्रोडक्ट पार्ट में ऑक्सीजन एक ही है। तो दैट मीन्स कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है? क्योंकि मैग्नीशियम तो मेरा एक है, बट मेरा जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो है, प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, हमें उसे टू करना पड़ेगा। तो टू करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जैसे हमने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया, अब क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? अब आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये कंडीशन तो राइट हुआ कि आपका आपके रिएक्टेंट में O2 है, आपके प्रोडक्ट में भी दो ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या किया? हमने किया जो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है, सबसे बेस्ट हमने क्या देखा? हमने देखा कि Mg+O2 2Mg। तो एम यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस है, बट Mg क्या हो गया? Mg वापस एक डिसबैलेंस हो गया। तो आपको करना क्या है? हमें हमारे पास यहाँ पे 2 Mg है, रिएक्टेंट में एक Mg, तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी। अब ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कि ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर आप अब देखोगे, रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल है Mg का, प्रोडक्ट में भी दो मॉलिक्यूल है Mg का, डाइऑक्सीजन भी, जो मेरा ऑक्सीजन है उसके भी दो मॉलिक्यूल है, हमारे प्रोडक्ट में भी दो मॉलिक्यूल। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? अगर जो रिएक्शन हमारे बैलेंस्ड नहीं है, हम उनसे क्या करते हैं? हम उन्हें बैलेंस बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जब मैं बोलती हूँ कि Mg+O2 2Mg, लेट्स सी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, Mg+O2 का निकाला, आपको सब समझ में आया। बट एग्जैक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हमें क्या क्या क्लिक होता है, क्या क्या समझ में आता है, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री में, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या है एग्जांपल? हमारा एग्जांपल है, लेट हमने ये कलर चेंज करते हैं। हमारा एग्जांपल है CH4, जो कि किसमें है? ग्राम में, प्लस 2O2 किस ग्राम में है। प्रोडक्ट क्या देने वाला है? ये प्रोडक्ट देने वाला है CO2, जो कि ग्राम में है।
एक मिनट, क्या हमारा एग्जाम्पल है? हमारा एग्जाम्पल है CH4+2O2 CO2 ग्राम +2H2O ग्राम। नाउ हम क्या देखे थे? हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखे। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसे देखने के बाद आपको कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से वर्ड आपको याद आ रहे हैं, हमें वो जस्ट एक बार चेक करना है। अच्छा, जब मैंने देखा कि CH4 ग्राम प्लस 2, सबसे पहले मुझे क्या क्लिक हुआ कि हमारा जो CH4 को अकेला है, यानी कि 1 मोल, जो मेरा 1 मोल है CH4 का, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? भैया 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन कितने मोल है? 2 मोल। रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहला नॉलेज तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो 1 मोल है CH4 का, वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। क्या दे रहा है वो? हमें दे रहा है, देखो CO2 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यानी कि वो 1 मोल दे रहा है CO2 ग्राम का। और H2 वाटर के तो दे रहा है, वाटर के 2 मोल्स देख रहे हैं। एंड 2 मोल्स किसके? क्या बोला मैंने? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल्स ऑफ H2O। आई होप आपको इतना क्लियर है, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या क्लिक हो रही है? सबसे पहले हमें यही क्लिक हो रहा है इस पूरे रिएक्शन को देख के कि हमारे पास 1 मोल है CH4 का, जो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो वो हमें क्या देने वाला है? वो हमें देने वाला है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर है? नाउ अब हम निकालेंगे सेकंड। सेकंड हमें क्या क्लिक होगा? सेकंड हमें यही समझ में आ रहा है, देखो हर जगह पे जी लिखा है, इसका मतलब क्या कि मेरा जो भी रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में। इतना तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गया रहेगा। ओके, नाउ अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा 1 मॉलिक्यूल CH4 का, वो कितनी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्ट करने के बाद हमें क्या दे रहा है? बेसिकली हमें दे रहा है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। इतना तो आपको क्लियर है। नाउ अगर मैं से पॉइंट देखूँ, तो और क्या समझ पा रहा है मुझे इसमें? देखिए, मुझे समझ में आ रहा है कि 16 ग्राम ऑफ CH4। अब 16 ग्राम ऑफ CH4 कैसे करूँ, समझ में आया है आपको? तो हम निकालते हैं मोलार मास। मोलार मास मतलब क्या? उस जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इंटू कितना मॉलिक्यूल उसका प्रेजेंट है वो करके। तो कार्बन का कितना है? एटॉमिक मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन का 4 है इंटू 1। 12 + 4 कितना होगा? 16। नाउ सेम अगर हम देखें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का भी मुलावास दिख रहा है। ऑक्सीजन मतलब क्या? एक ऑक्सीजन होगा 16 का, तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ CO2। तो हमें क्या देने वाला है? ये हमें देने वाला है 64। 2 × 4 3। ये हमें क्या देने वाला है? ये हमें देने वाला है 64 जो है मुलावास है। क्लियर इतना? तो हम इसमें से अब बोल सकते हैं कि जो मेरा 16 ग्राम है CH4 का, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑफ CO2, 64 ग्राम ऑफ O2। यहाँ पे O2 है ना, ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे। एक मिनट, लेट्स सी। ठीक है, ये तो हमने CH4 का मोला मास निकाला। ये हमने किसका निकाला? ये हमने निकाला ऑक्सीजन का मोला मास। अब CO2 का भी निकाल सकते हैं। CO2 मतलब क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 × 2, तो 12 + 16 कितना होगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 है ना, 16 × 2, तो ये 32 + 12। 32 + 12 कितना होगा? 32 + 12 होगा 44 ग्राम। यानी कि CO2 का मुलावास कितना मिलता है हमें? 44 मिलता है। और रही बात हाइड वाटर की, तो वाटर का क्या है? 2H2O। 2H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस H2O।
एक मिनट, यहाँ पे 2 है, H2 होगा 2 इंटू 1 प्लस O, 2 हमारे पास O तो 32 लिखेंगे, ये वैसे हम लिखेंगे प्लस 16, किस है H2O है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना मिलेगा हमें, 18 मिलेगा। अच्छा, इतना क्लियर है। तो हमने इस थर्ड और सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि ये बैलेंस इक्वेशन देखने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास 16 ग्राम किसका CH4 का, तो 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है मेरा 32 इंटू 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें, यहाँ तो क्लियर होगा। तो आगे आपको इसी तरह से जब भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखोगे, केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके आपको बताना है कि उसमें क्या क्या दिया गया है। इतना क्लियर है। नाउ वी विल सी न्यू टॉपिक, आप बोल सकते हो न्यू कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहा मैंने, न्यू टॉपिक क्या है मेरा, हमारा न्यू टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ना ये हमारा नया टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो लिमिट में होगा। लेट्स सी, देखते क्या है और कैसे करना है, हम लोग लेट्स ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या है। अगर मैं आपको उसका डेफिनेशन देना चाहूँ, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने, द रिएक्टेंट, ओके, द रिएक्टेंट विच गेट consumed, the reactant which get consumed limit the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. Okay, so what is limiting reagent? The reactant which get consumed limit, which can consume limit the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लिमिटिंग एजेंट मतलब क्या, मेरे पास समझो दो रिएक्टेंट है ए बी, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने ए का जो अमाउंट है मेरा, ए का हमने जितना रिक्वायर्ड है उससे कम मैंने वैल्यू दी। फॉर एग्जांपल हमें 10 का रिक्वायर्ड और मैंने आपको उससे 15 दिया, अब बी हमने एक्स अमाउंट में रखा, तो होगा क्या, जो ए है वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाने वाला है, और जैसे ही मेरा ए खत्म होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो मेरा प्रोडक्ट सी बनने वाला है, जो भी डिजायर प्रोडक्ट था वो मेरा बनेगा, नॉट पॉसिबल। मतलब क्या होता है लिमिटिंग एज में, मतलब क्या है, हमारे लिमिटेड केस में जाती है। जैसे मेरे पास दो रिएक्टेंट होते हैं, तो अब वो जो दो रिएक्टेंट में से अगर एक मैंने कम दिया और एक मैंने एक्सेस फॉर्म में दिया, तो जो कम है वो जल्दी खत्म होगा। जल्दी खत्म होने से क्या होगा, जो भी मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, जो मुझे रिक्वायर्ड था, क्या वो मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एक रिएजेंट लिमिटेड है। उस लिमिटेड कंडीशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो रिएक्टेंट है वो एक रिएक्टेंट जल्दी फिनिश हो गया, और एक रिएक्टेंट अगर फिनिश होगा तो दूसरा कोई काम का नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता।
ओके, एक जैसे ही खत्म होता है आपका जो डिजायर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होना स्टॉप हो जाता है। तो एग्जैक्ट मैंने आज आपको डेफिनेशन बताया, फिर और एग्जांपल के साथ हम लिमिटिंग एजेंट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो स्टोइकोमेट्री और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड था वो मैंने आपको शेयर किया। तो फिर आर एस अकेडमी पे मैथ्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, फिजिक्स के भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो जितना हो सके आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।